मैकडोनाल्ड। यह सब तब शुरू हुआ जब भाइयों डिक और मैकडोनाल्ड्स ने 1940 में सैन बर्नार्डिनो कैलिफोर्निया में इस सड़कों पर मैकडोनाल्ड बारबेक्यू नामक ड्राइव इन खोला। आज के रेस्तरां की तरह कुछ भी नहीं। कॉरहॉब्स बारबेक्यू मांस सैंडविच और मूंगफली का मक्खन और जेली वितरित करते थे, ग्राहकों की कारों के लिए सैंडविच भी। हालांकि मैकडोनाल्ड्स भाइयों ने सोचा कि वे बेहतर कर सकते हैं और वर्ष 1948 को मैकडोनाल्ड्स भाइयों मैक और डिक ने अपने सफल रेस्तरां को बदलाव के लिए बंद कर दिया, जिसे वे 8 वर्षों से संचालित कर रहे थे। जब वे फिर से खुले कुछ महीनों बाद, रेस्तरां एक ड्राइव इन बन गया और इसमें एक अभिनव और अद्वितीय भोजन तैयार प्रणाली स्पीडी सर्विस सिस्टम शामिल था। मैकडोनाल्ड्स स्वयं सेवा ड्राइव इन रेस्तरां में केवल 9 आइटम थे: हैमबर्गर, चीज बर्गर, शीतल पेय, दूध, कॉफी, आलू के चिप्स और पाई का एक टुकड़ा। मेनू का मुख्य हिस्सा 15 सेंट हैमबर्गर था और कर्मचारी व्यंजन परोसने के लिए एक कन्वेयर सिस्टम में काम करते थे। ग्राहकों ने अपना ऑर्डर दिया और 1 मिनट से भी कम समय में उन्हें अपना भोजन प्राप्त हुआ। फास्ट फूड रेस्तरां आपूर्ति की तुलना में अधिक मांग के कारण तुरंत हिट हो गया, जिसके कारण भाइयों ने अपनी अवधारणा का फ्रेंचाइजीकरण शुरू किया। 1954 में सेल्समैन रे क्रॉक को मल्टी मिक्सर 5 स्प्लेंडर मिल्क शेक मिक्सिंग मशीनें बेचने में कठिनाई हो रही थी। रे महत्वाकांक्षी, सफल और कड़ी मेहनत करने को इच्छुक थे। अब मल्टी मिक्सर का ऑर्डर कोई नहीं दे रहा था। सैन बर्नार्डिनो कैलिफोर्निया में एक ड्राइव इन रेस्तरां को छोड़कर, जिसने हाल ही में 8 मल्टी मिक्सर वितरित करने के लिए कॉल किया था, रे उत्सुक है और रेस्तरां में जाता है। मैक और डिक डोनाल्ड रे को व्यवसाय दिखाते हैं। जब अनुभवी सेल्समैन स्पीडी सर्विस सिस्टम को देखता है तो वह तुरंत इसकी विशाल क्षमता को पहचान लेता है। भाइयों ने रे को बताया कि वे एक राष्ट्रव्यापी फ्रेंचाइजिंग एजेंट की तलाश कर रहे थे। बिना कोई चूक किए रे मौके का फायदा उठाता है और फ्रेंचाइजी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देता है। उसने तुरंत एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया: एक तट से दूसरे तट तक 1000 मैकडोनाल्ड खोलना। रे ने 1955 में शिकागो उपनगर में अपना पहला मैकडोनाल्ड्स खोला और व्यवसाय के पहले वर्ष में 18 फ्रेंचाइजी बेची। वह पूरी तरह से समझते थे कि यदि ड्राइव इन रेस्तरां को सफल होना है तो फ्रेंचाइजी को मैकडोनाल्ड्स पद्धति को एक टी-शर्ट पर लागू करना होगा। इसे सुनिश्चित करने के लिए रे ने 75 पेज का एक मैनुअल विकसित किया, जिसमें मैकडोनाल्ड रेस्तरां में स्वयं सेवा ड्राइव इन चलाने के हर पहलू को रेखांकित किया गया। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि यदि फ्रेंचाइजी को सफल होना है तो मैकडोनाल्ड्स रेस्तरां का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यवसाय और फ्रेंचाइजी का समर्थन करने के लिए रे ने हैमबर्गर बिक्री व्यवसाय को रियल एस्टेट व्यवसाय के साथ जोड़ा। उन्होंने एक कंपनी की स्थापना की जो जमीन को खरीदेगी या पट्टे पर देगी, जिस पर मैकडोनाल्ड्स के सभी रेस्तरां स्थित होंगे। इसे हासिल करने के लिए वह भाइयों से उन बदलाव के बारे में बात करता है जो वह मैकडोनाल्ड्स पद्धति में करना चाहता था। भाई अडिग है और रे के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है। मैक और डिक और उनकी व्यावसायिक दृष्टि की कमी जल्द ही मैकडोनाल्ड्स के लिए अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए रे की राह में बाधा बन गई। वह भाइयों को $2.7 मिलियन देता है और 1961 में मैकडोनाल्ड्स व्यवसाय के अधिकार हासिल कर लिए और तुरंत संयुक्त राज्य भर में रेस्तरां की फ्रेंचाइजिंग शुरू कर दी। क्रेग के नेतृत्व में मैकडोनाल्ड्स 100 से अधिक देशों में सबसे अधिक पहचाने जाने वाले ब्रांडों में से एक बन गया। वर्तमान में मैकडोनाल्ड दुनिया में सबसे अधिक बार देखे जाने वाले रेस्तरां में से एक के रूप में हैप्पी मील को विकसित करने और दुनिया भर के परिवारों के लिए संतुलित भोजन को अधिक सुलभ बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए हर दिन लाखों लोगों को खाना खिलाने में मदद करता है।